ट्रिकी जीएस क्लासेस से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम एमवीबीआई सदिश और अदिश के बारे में, जिसको एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। मेरा दावा है कि आज का क्लास अगर आप ध्यान से कर लीजिएगा, सदिश अदिश में आज के बाद आप फिर कभी कंफ्यूजन नहीं करिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वो चाहे एग्जाम बिहार पुलिस का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी तक सदिश अदिश में आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होने वाला। कौन सा सदिश राशि, कौन सा अदिश राशि, बशर्ते आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, इनमें से कौन सी सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, एक परिवार था, उसमें था माता पिता, उनका एक बच्चा भी था, और बेचारा कहीं कहीं जो है घूमने निकला, मेला ठेला में गया, बेचारा मार्केट में गया, और जाने के बाद जो है बेचारा दोनों माता पिता उनका जो है बहुत मेला देखा, खाया पिया, घूमा फिरा, झुलवा झोला। पता चला कि उसका पैसा बहुत सारा खर्च हो गया, और किसी मनिहारा दुकान में गया, और वहां जब गया दुकान में तो उसके बच्चे को जो है एक छोटकी चुनचुनमा जो है बस पसंद आ गया, छोटा सा बस पसंद आ गया, और बस के लिए बेचारा रोने लगा, नहीं नहीं हमको ये बस दीजिए, हमारा बस लेवे मम्मी, पापा बस लेवे। तो बेचारा बच्चा बहुत रोने लगा, लेकिन उनके माता पिता के पास जो है बजट अलाउ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका पैसा जो है खर्च हो चुका था। लेकिन किसी तरह वहां से जो है बच्चा को किसी तरह मनाने में कामयाब हुआ, और बेचारा घर चले आया। और जैसे घर आया, घर में भोजन पानी हुआ, खाना पीना होने के बाद क्या होता है कि बच्चा को फिर वही बस याद आया। तो खाना पीना एक दिन, उस दिन तो किसी तरह सो गया क्योंकि थका हुआ था। दूसरा दिन जैसे हुआ, फिर उनको भोजन मिला, और भोजन जैसे मिला तो फिर जो भात दिया, भात दाल सब्जी वगैरह वगैरह खाने के लिए दिया, लेकिन बच्चा फिर रोने लगा, बस लेंगे बस लेंगे, और बस लेने के लिए खूब रोने लगा। तो कहा जाता है इस संसार में गुरु का स्थान भी जो है बहुत ऊंचा होता है, लेकिन गुरु से पिता 100 गुना, पिता से माता 1000 गुना श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात इस संसार में माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो कहता है माता जो है उस बच्चे को फुसला कर किसी तरह उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा बेटा पहले तुम भात खा लो। एक बस कौन कहता है 4 बस आवेगा, याद रखिए उन्होंने क्या कहा, एक बस कौन कहता है 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। आपको यही ट्रिक याद रखना है, 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। एक बस नहीं, कितना बस, 4 बस आवेगा। उसी तरह यही ट्रिक याद रखना है प्रमुख सदिश राशि। देखिए, सदिश और अदिश याद रखने का 2 तरीका है। सदिश अदिश याद रखने का 2 तरीका है। दुनिया में जितना भी सदिश राशि है उसको याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में पूछता है, अगर आप जानते हैं तो वो सदिश, और एग्जाम में पूछ दिया नहीं जानते हैं तो वो अदिश। हालांकि अदिश बहुत सारी राशि, इसलिए हम सदिश को लेकर आए हैं। आप सिर्फ सदिश याद रखिए, तो हमको लगता है कि सदिश याद रखिएगा तो एग्जाम में सदिश भी पूछे अदिश भी पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको सदिश याद है। ध्यान दीजिएगा तो अभी ही याद हो जाएगा कौन सी सदिश राशि है। आपको ट्रिक याद रखना है, सदिश राशि कौन कौन है, ट्रिक याद रखिए, 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। यही बात हम लिखे हैं, 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। प्रमुख सदिश राशि, ये क्या है आपका सदिश राशि का ट्रिक है। तो याद रखिएगा, सदिश राशि पूछा जाए, प्रमुख सदिश राशि या सदिश राशि कौन कौन है, तो ट्रिक याद रखना है क्या, 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले को घेर दिए, खालो को घेर दिए। घेरने का मतलब है जिस पार्ट को, जिस शब्द को हम घेर दिए, इसका मतलब उससे कुछ नहीं होगा, वो अच्छा लगने के लिए वो साइलेंट वर्ड है। और जिस जिस पार्ट में अंडरलाइन किए, इसका मतलब उससे कुछ होगा, दिमाग पर जोर डालना है। तो जैसे देखिए, 4 बो में अंडरलाइन दिए, इसका मतलब 4 गो बो है, उसमें बो से कुछ होगा। याद रखिए, पहला बो से बल, दूसरा बो से बल आगुन, फिर वेग, तीसरा बो से वेग, चौथा बो से क्या हो विस्थापन। यहाँ ऐसे भी याद रखिए, बल लिखते हैं तो ऐसे पहले, लेकिन वो लिखते हैं, वो का पेट चीर दिए। आप याद रखिएगा, बो से क्या वेग, और दूसरा बो से विस्थापन। यहाँ याद रखिए, 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। ध्यान दीजिए, 4 बो, पहला बो से बल, फिर बल आगुन, वेग, विस्थापन। 4 बस आवेगा, 4 बो, पहला बो बल, बल आगुन, वेग,
और विस्थापन। आवेगा, आवेगा से याद रखिए क्या, आवेग, आवेगा यानी क्या हो गया, आवेग। उसके बाद है क्या, भा, भा में अंडरलाइन, भा से कुछ होगा, भा से याद रखिए भार, तो से त्वरण, भा से भार, तो से त्वरण। ज्यादातर एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है, लेकिन आपको इससे और भी आगे याद रखना है। लेकिन याद रखिए पहले क्या, सदिश राशि, चार बस आवेगा, पहले भात खा लो, चार ब, एक ब से बल, फिर बल आघूर्ण, वेग, विस्थापन। आवेगा, आवेग, भा से भार, तो से त्वरण। इसके अलावा याद रखिएगा, जिसमें बल लगा रहे वो सभी सदिश राशि होता है। जिसमें क्या बोल रहे हैं, बल लगा रहेगा, जैसे देखिए जिसमें बल लगा रहे, नोट में दिए, जिसमें बल लगा रहे वो सभी सदिश राशि होता है। चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, ससंजक बल हो, असंजक बल हो, तनाव हो, जिसमें बल लगा रहेगा वो भी क्या होगा, सदिश राशि। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, जैसे एग्जांपल में आपको दिए तनाव, गुरुत्वाकर्षण बल। तनाव, तनाव का मतलब हो गया जैसे पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव भी क्या है, एक प्रकार का बल है, तनाव भी एक प्रकार का बल है, इसलिए तनाव आपका क्या हो गया, सदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण बल ये भी एक प्रकार का बल है, इसलिए ये भी सदिश राशि। आप सीधा याद रखिएगा, एक तो पहला ट्रिक याद रखना है, चार बस आवेगा, पहले भात खा लो। दूसरा बात याद रखना है क्या, जिसमें बल लगा रहे वो होगा क्या, सदिश राशि। चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, तनाव हो, पृष्ठ तनाव हो, ससंजक बल हो, असंजक बल होगा, वो सदिश राशि। ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिए तीन बल है जिसमें बल तो लगा है लेकिन वो अपवाद हो जाता है। ध्यान दीजिए, तीन बल है उसमें बल लगा है लेकिन वो अपवाद है। अपवाद कौन कौन, विद्युत वाहक बल, डेसीबल, प्रतिबल। याद रखिए तीन बल है उसमें भी बल लगा है लेकिन वो क्या हो गया, अपवाद। जैसे पहला है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल वास्तव में बल नहीं है, ये क्या है, ऊर्जा है। याद रखिए विद्युत वाहक बल वास्तव में बल नहीं है, ये ऊर्जा है, इसलिए विद्युत वाहक बल अदिश राशि है। ठीक है। इसके अलावा आ गया डेसीबल। डेसीबल में भी बल है लेकिन आपको पता होगा कि डेसीबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, इसलिए डेसीबल जो है ये ना तो सदिश राशि है ना ही अदिश राशि है। ठीक है। डेसीबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, डेसीबल में बल है लेकिन डेसीबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, इसलिए ये भी सदिश नहीं और ना ही अदिश। प्रतिबल, प्रतिबल वास्तव में जो है एक प्रकार का क्या है, बल नहीं है, प्रतिबल वास्तव में दाब है। प्रतिबल जो है एक प्रकार का दाब है, इसलिए प्रतिबल जो हो गया आपका क्या हो गया, ये अदिश राशि है। याद रखना है क्या, जिसमें बल लगा रहे वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। जैसे तनाव बल, तनाव, गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, असंजक बल, जिसमें बल लगा रहेगा वो सदिश राशि। अपवाद याद रखिएगा, वाहक बल, प्रतिबल, डेसीबल। क्यों, क्योंकि विद्युत वाहक बल ये एक प्रकार का ऊर्जा है और ये अदिश राशि। प्रतिबल ये एक प्रकार का दाब है, इसलिए ये भी अदिश राशि। डेसीबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, इसलिए ये भी ना तो सदिश ना ही अदिश, लेकिन सब में बल है, ये अपवाद हो गया। अगला है जिसमें क्षेत्र लगा रहे, ऐसा शब्द जिसमें क्षेत्र लगा रहेगा उसको हम कहेंगे क्या, सदिश राशि। जिसमें क्षेत्र लगा रहेगा उसको सदिश राशि, वह हो जाएगा सदिश राशि। जैसे देखिए विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए यहाँ भी क्या है, क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये भी क्या है, क्षेत्र लगा है, इसलिए ये भी हो गया आपका क्या, सदिश राशि। इसके अलावा विद्युत से शुरू है और चुंबक से शुरू है, दोनों का एक एक चीज उसमें जोड़ दिया, विद्युत में भी चुंबक में भी, द्विध्रुव आघूर्ण। तो याद रखिएगा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें क्षेत्र लगा रहे वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ आप इसके अलावा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें क्या है, विद्युत लगा है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत है लेकिन क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया आपका, सदिश राशि। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और धारा घनत्व, ये सब भी क्या हो गया, सदिश राशि। ऐसे याद रखना है, जिसमें क्षेत्र लगा रहे वो हो जाएगा क्या, सदिश राशि। जैसे विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसके अलावा और भी है दो चीज, विद्युत का और चुंबक का, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण लगा दिया तो वो भी हो गया आपका क्या, सदिश राशि। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके अलावा इसी विद्युत धारा, धारा के
खानदान में जो है आपका क्या धारा घनत्व अकेला है बेचारा, दुलारा है। और धारा घनत्व भी याद रखिए ये क्या हो गया सदिश राशि, बाकी सब अदिश राशि। ठीक है, यही आपको ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना, फिर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। पहला याद रखना है कि 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। तो 4 ब, पहला ब से बल, दूसरा बल आघूर्ण, वेग विस्थापन, 100 से हो गया क्या संवेग, आवेगा आवेग, भा से भार, त से त्वरण। इसके अलावा बताए कि जिसमें बल लगा रहे वो सभी सदिश राशि, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चूंकि तनाव भी एक प्रकार का बल है, ये भी क्या हो गया सदिश राशि। इसके अलावा क्या हो गया सासंजक बल, आसंजक बल, तो जिसमें बल लगा रहे सभी सदिश राशि। लेकिन 3 बल ऐसा है जिसमें बल तो लगा है लेकिन वो वास्तव में क्या है अदिश राशि है या सदिश राशि नहीं है। जैसे 3 है बल जिसमें बल लगा रहेगा, एक विद्युत वाहक बल, प्रतिबल और डेसिबल। विद्युत वाहक बल वास्तव में एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए विद्युत वाहक बल अदिश राशि। प्रतिबल वास्तव में एक प्रकार का दाब है, इसलिए यह अदिश राशि। और डेसिबल में भी बल है लेकिन डेसिबल वास्तव में ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, इसलिए यह भी सदिश राशि नहीं है, यानी ना ही अदिश राशि है। तो जिसमें बल लगा रहेगा वो कौन सा सदिश राशि, अपवाद 3 विद्युत वाहक बल, प्रतिबल, इसमें आप रखिएगा। जिसमें क्षेत्र लगा रहे वो भी सदिश राशि, जिसमें क्षेत्र लगा रहेगा सदिश राशि, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसके अलावा इसी विद्युत और चुंबक से ही द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, कौन तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत धारा के खानदान का यानी धारा के खानदान का एक है आपका कौन, तो धारा के खानदान का आपका एक है आपका कौन, तो याद रखिए धारा घनत्व, धारा घनत्व भी क्या हो गया सदिश राशि। ठीक है, बाकी सब अदिश राशि। तो ऐसे ही याद रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, पुण्य कमाने के लिए शेयर अवश्य करें। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि अगर अच्छा लगा तो ठीक है बताइए, और इसी प्रकार जो है आपका अगला वीडियो हम बनाते रहेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। धन्यवाद। आज का और हफ्ते के बाद आपको सदिश और अदिश में पहचानने में कोई दिक्कत नहीं।